उत्तर प्रदेश वेदर पर 11 मई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। 11 मई से उत्तर प्रदेश के भागों पर 11 मई की देर शाम या रात्रि में आंधी तेज हवाएं देखने को पश्चिमी भागों पर मिल सकती है। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना भी हो सकती है और फिर 12, 13 मई, 14 मई तक इस पश्चिम विक्षोभ का असर जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भाग है वहां पर दिखाई देने वाला है। हालांकि इसका असर तो दिखाई देने वाला है 17-18 मई तक ही कुछ भागों पर, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो भी अब इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ने वाला है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, तो वो भी डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। तो उसके कारण जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है वहां पर हवाएं लगातार जो है बंगाल की खाड़ी की पहुंचती रहेंगी, नमीदार हवाएं, और जिसके कारण वहां पर बादल वगैरह बनते रहेंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल नया पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, यानी कि आज पहुंच जाएगा पहाड़ी राज्यों पर, और इसका असर कल देर शाम के समय या देर रात्रि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देने वाला है। भले ही यहां पर आईएमडी की तरफ से कोई वार्निंग नहीं दी गई है, लेकिन देर शाम के समय इन भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद के भागों पर और इसके साथ साथ रामपुर, संभल के आसपास के इलाकों पर यहां पर कल शाम 11 मई की दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में कुछ स्थानों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना वाले बादल भी जो है वे बन जाएं या देखने को मिल जाए। हालांकि संभावनाएं आंधी तूफान की ही ज़्यादा है यहाँ पर, बाकी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र के भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। अन्य भागों पर मौसम लगभग एक तरह से कहें तो साफ ही रहेगा, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। इन्हीं भागों पर शाम के समय कुछ दिखाई जो है वो दे रहा है कि आंधी तूफान वगैरह आ सकता है। 12 मई से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर और बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच के भागों पर आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्ज और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बाकी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल, जैसे कि अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। और पूर्वी भागों पर लगभग मौसम साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा। मेघ गर्जना के साथ जो है दोस्तों ये बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और यहाँ पर 13 मई से जो संभावनाएं हैं वे थोड़ी सी बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर, औरैया, कासगंज, हरदोई, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया के भागों पर यहाँ तक जो है आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी भागों पर लगभग मौसम एक तरह से साफ ही कह सकते हैं, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। 14 मई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो नेपाल से सटे हुए और उत्तराखंड से सटे हुए भाग है यहाँ पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश कुछ भागों पर हो सकती है। और इसके अलावा 15 मई में पूर्वी भागों पर, नेपाल से सटे हुए और बिहार से सटे हुए भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पर पहुँचे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 16 मई की हो गई। तो 16 मई में उत्तर प्रदेश के भाग, तराई वाले भागों पर कुछ यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई देंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं। 17 मई में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। 18 मई में भी, क्योंकि ये जो सिस्टम यहाँ पर बनेगा दोस्तों ये इस तरह से आगे जो है बढ़ सकता है, और इसके कारण जो उत्तर प्रदेश के भाग है लगभग मध्य भागों तक जो हवाएं हैं वे बंगाल की खाड़ी की ही पहुंचेंगी। जब ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो मॉइस्चर को लेकर पहुंचेंगी, तो यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां या आंधी तेज हवाएं चलना, इस तरह की संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।